हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं आप आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपका होम स्टे है, होटल है, रिसोर्ट है, उसके लिए प्राइस डिसाइड कैसे कर सकते हैं। एक ऐसा प्राइस सिलेक्शन जिससे आपकी बुकिंग्स भी अच्छी आती रहे और आपका रेवेन्यू भी बढ़ता रहे। तो आपका प्राइस सिलेक्शन किन किन चीजों पर निर्भर करता है। और यह वीडियो दोस्तों मेरे को इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि काफी होटल के ओनर्स होते हैं या मैनेजर होते हैं, वो प्राइस सिलेक्शन में गलतियां कर देते हैं। कई बार प्रॉपर्टी को ओवर प्राइस कर देते हैं, कई बार प्रॉपर्टी को बिल्कुल डाउन प्राइस कर देते हैं। तो आप आपके लिए सिलेक्ट कैसे करेंगे प्राइस आपकी प्रॉपर्टी के लिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। जो आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस है, चाहे आपका होटल हो या फिर रिसोर्ट हो या फिर होम स्टे हो, उनका प्राइस इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला सबसे जो फैक्टर है उसका है लोकेशन। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वह है लोकेशन। सेकंड है डिमांड, आपके वहां पर डिमांड कितनी आ रही है, आपके वहां पर गेस्ट की कितनी डिमांड है, गेस्ट का कितना ज्यादा फ्लो है, आपके रूम्स में क्या क्या एमिनिटीज हैं, आपकी प्रॉपर्टी की क्या रेटिंग्स चल रही हैं। और एक लास्ट में जो ये मेन फैक्टर भी समझ सकते हो आप, और इसको लास्ट फैक्टर भी समझ सकते हो, ये आता कि आपके होटल की ब्रांडिंग कितनी है। क्या आपके होटल को लोग आपके होटल के नाम से जानते हैं, क्या वो स्पेशल सर्च करते हैं आपके होटल के लिए, या फिर आपके होटल का नाम लेकर आते हैं। तो ये एक मेन फैक्टर होता है प्राइसिंग के लिए। अगर ये वाला फैक्टर आपकी प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता, अभी आपकी इतनी ज्यादा ब्रांडिंग नहीं हो रखी, अभी आपका नाम इतना ज्यादा नहीं है, तो आप प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए एक एक चीज पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है होटल की प्राइसिंग में, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी एक मेन लोकेशन पर है तो उसका अलग प्राइस रहेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी एक आउटर में है, थोड़ा आउटर में है या ज्यादा आउटर में है, तो उसका प्राइस अलग रहेगा। सेकंड चीज आती है डिमांड। तो डिमांड को देखते हुए भी अपनी प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज और हम डिक्रीज कर सकते हैं। थर्ड आता है जैसे एमिनिटीज, कि हम रूम में एमिनिटीज क्या दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एसी रूम दे रहे हैं, नॉन एसी दे रहे हैं, रूम में हीटर है, गीजर है, क्या क्या एमिनिटीज हैं, क्या आपके होटल में स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी में एक्टिविटीज हैं। इन सभी के बेसिस पर भी आपका प्राइस काफी ज्यादा डिपेंड करता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक नॉन एसी रूम है, एक एसी है, तो नॉर्मल सी बात है एसी रूम का प्राइस ज्यादा होगा। और मान लीजिए अब इसके बाद अगर प्रॉपर्टी पर एक्टिविटियां भी हैं कि आप वहां पर इंजॉय कर सकते हैं, रूम से बाहर निकलकर आपके बैठने के लिए एक जगह है या फिर आपकी एक्टिविटीज के लिए एक जगह है, तो उसका भी प्राइस अच्छा होगा और गेस्ट का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा उस साइड कि मैं इस प्रॉपर्टी में जाऊं। इसके बाद दोस्तों आता है रेटिंग्स एंड रिव्यू। होटल कैटेगरी में रेटिंग्स और रिव्यू एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बुकिंग्स के लिए और साथ में प्राइसिंग के लिए। अगर आपके रेटिंग, रिव्यूज, एमिनिटीज अच्छी हैं तो आप नियर बाई जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उन सब से अगर आप आपका प्राइस ज्यादा भी रखते हैं तो भी आपकी बुकिंग्स अच्छी आएंगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ओवर प्राइस कर दें, हमें हमारी एमिनिटीज देखनी होंगी। हमें एक गेस्ट की तरह सोचना होगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को क्यों बुक करूं, इसमें क्या क्या एमिनिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो उस हिसाब से हम हमारी प्रॉपर्टी का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। और फिर दोस्तों लास्ट में आता है ब्रांड नेम। अगर आपकी प्रॉपर्टी का ब्रांड नेम है और आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी को ब्रांड बना ही दिया है, तो इसका मतलब आप इन सभी चीजों से ऊपर आ गए हैं जितनी भी मैंने अभी बताई। तो आप आपकी प्रॉपर्टी को खुद ही समझ सकते हैं कि उसके लिए बेस्ट प्राइस क्या है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स थे जिनको आप ध्यान में रखकर आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस डिसाइड कर सकते हो। आपको एक कस्टमर की ही तरह सोचना होगा कि अगर आप एक ऑनलाइन बुकिंग बनाते हैं, मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर बुकिंग बना रहे हैं, तो आप क्या क्या कंपेयर करते हैं कि मेरे को इस प्राइस में कितना क्या मिल रहा है। क्या आप एक ओवर प्राइस प्रॉपर्टी को बुक करेंगे, क्योंकि उसी तरह की 10 प्रॉपर्टियों का मान लीजिए रेट 2000 रुपए आ रहा है और एक प्रॉपर्टी का प्राइस 5000 रुपए आ रहा है और उस 5000 वाली में कुछ भी अलग नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आप आपकी प्रॉपर्टी को 5000, 7000, 10,000 में भी सेल कर सकते हैं, पर आपकी प्रॉपर्टी में उतनी लग्जरी दिखनी चाहिए। आपको एक बार खुद सोचना होगा आपकी प्रॉपर्टी के लिए कि अगर आप एक कस्टमर होते तो आप आपकी प्रॉपर्टी को किस प्राइस में बुक करते। हाँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप एक ब्रांड बन गए तो आपको पहले ही हर चीज का पता होगा। अगर अभी आप एक न्यू है या फिर अभी आप ये सोच रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पर बुकिंग्स कम आ रही हैं और आपका एक प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन सारे फैक्टर्स को चेक कर रिवाइज कर आप देख सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट प्राइस क्या है। लास्ट में यह आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट प्राइस कौन सा, जिसमें आपकी बुकिंग्स कंटिन्यू आती रहे। हमें एक ऐसा प्राइस सिलेक्ट करना होता है जिसमें बुकिंग्स हमारी प्रॉपर्टी पर बनती रहे, ना ही तो वो ज्यादा लो हो ना ही वो ज्यादा हाई हो कि बुकिंग्स ही ना बने और इतना लो भी ना हो कि आप वहां से प्रॉफिट ही जनरेट ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई और क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको आने वाली वीडियोस में इंक्लूड करूंगा।